संघ अपना शताब्दी वर्ष बना रहा है, यानी 100 वर्ष संघ के पूरे हो चुके हैं। अभी आपने देखा कि राम जन्मभूमि मंदिर लूट में संघियों की बड़ी भूमिका है। सारे ट्रस्ट पर संघ का कब्जा है, अयोध्या का कोई नहीं है। भगवान श्री राम के वंश से यानी सूर्यवंशी कोई नहीं है। अयोध्या के राजा वो शाकद्वीपी ब्राह्मण है, सूर्यवंशी कोई नहीं है। संघ ही वहां बैठा हुआ है। संघ दिल्ली में 150 करोड़ की बिल्डिंग खरीद करता है। संघ का 100 करोड़ का करीब साकेत निलयम अयोध्या में खड़ा होता है। संघ की सरकार सत्ता में है और वो हम सब पर जीएसटी लगाती है, कर लगाती है। आप यदि थोड़ा इधर उधर करेंगे तो ईडी भेजेगी, सीबीआई भेजेगी। और संघ की सरकार ने एक कानून बनाया कि संघ की सरकार ने ये कानून बनाया कि आपके सोशल मीडिया की भी वो ऑडिटिंग करेंगे। और इसका पावर आईटी डिपार्टमेंट को दिया कि आप सोशल मीडिया की ऑडिटिंग करते रहिए। कोई व्यक्ति अपना आईटी रिटर्न नहीं भर रहा है या कम भर रहा है, लेकिन वो दिखा रहा है कि वो घूम रहा है, कहीं ब्रिटेन जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो साल भर देखेंगे कि भैया तुमने तो आईटी रिटर्न 5 लाख भरे हैं, तुम्हारा खर्चा तो करोड़ों में है। तो उसकी पूरी व्यवस्था किया। संघ की सरकार ने हम लोगों पर स्पाई करने के लिए जो आरोप लगा वो पेगासस का लगा, इजराइल की स्पाईवेयर का कोर्ट में केस गया। यानी हर चीज हम पे पूरी निगरानी, हमसे पूरा टैक्स, हर तरफ से हमें वॉच किया जा रहा है। लेकिन ये संघ अपना कोई रिकॉर्ड आपको नहीं देगा। ये भारत के कानून से खुद को ऊपर समझता है। अभी सैया ही कोतवाल हैं, इसके सरकार इनकी है, लेकिन अभी सरकार है ये, लेकिन शुरू से ये खुद को भारत के संविधान से ऊपर समझता रहा और भारत से ऊपर समझता रहा। इसलिए जब भारत को स्वतंत्रता मिली और 1952 से लेकर 2001 तक संघ ने अपने मुख्यालय पे राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराना अपने घर पर, अपने ऑफिस में, एक तरह से राष्ट्रद्रोह है। यही मान लीजिए कि कोई और ना फहराए, कोई कम्युनिस्ट हो, कोई इस्लामिस्ट हो, तो आप तुरंत जज करेंगे ये देशद्रोही है। लेकिन संघ 1952 से 2001 तक राष्ट्रीय ध्वज अपने यहां नहीं फहराए, तिरंगा का अपमान किया। और 3 राष्ट्रवादी किशोर जब 2001 में 26 जनवरी को गए और वहां तिरंगा फहराया तो उनको पुलिस के हवाले किया, उनको पुलिस के अंदर डाला। ठीक उसी तरह जैसे अंग्रेज भारतीयों को डालते थे भारत का तिरंगा फहराने पर, सेम वही किया। यानी सब कुछ भारत से ऊपर ये खुद को मानते रहे। और यही कारण है कि संघ कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ी विनम्रता से पूछूंगा कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन एक्ट में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संघ पंजीकृत है क्या? जब संघ पंजीकृत ही नहीं है तो आपने एनजीओ कैसे कह दिया? यानी प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोल गए। और संघ ने इसको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया? ताकि किसी से अपना पल्ला झाड़ने में उसे आसानी हो। जैसे नाथूराम गोडसे को बीच भंवर में छोड़ के पल्ला झाड़ के हट गए, सावरकर से भी ये पल्ला झाड़ लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए हिंदू महासभा तोड़कर, और फिर जब हिंदू महासभा में उनको जाने की बारी आई श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जब चाहे बंगाल में जो लोग मरते रहे पिंड छुड़ा लिया, साध्वी प्रज्ञा दी सबसे पिंड छुड़ा लिया, असीमानंद पिंड छुड़ा लिया। जब चाह अपनी सरकार आई असीमानंद को अपना घोषित कर लिया। इसको कोई जवाबदेही ना पड़े, देना पड़े, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। 100 करोड़ 150 करोड़ की बिल्डिंगें बनती रहे, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। और जब चाहे वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने प्रचारकों से पल्ला झाड़ सके। इसलिए एक गुप्त संगठन है ये। जैसे फ्रीमेजन्स आदि हैं उसी तरह ये आपको दिखता जरूर है,
पर दिखने के बावजूद वो कागजों में गुप्त है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों रजिस्टर्ड नहीं?